हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 बार छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी ही देर में 3 बार छलांग लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रमशः 1.75 मीटर और 2.75 मीटर है। तो ज्ञात करिए कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक कुत्ता है, वो खरगोश के पीछे भागता है, ठीक है, और जो खरगोश है वो कुत्ते से अपनी 125 कदम आगे है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये कोई कुत्ता है, ठीक है, और ये किसी खरगोश के पीछे भागता है। ये रैबिट है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि खरगोश कुत्ते से अपनी 150 छलांग आगे है। 125 कितना आगे? 125 जंप आगे है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, खरगोश जितनी देर में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी ही देर में 3 छलांग लगाता है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जो खरगोश है और ये कुत्ता है, आपसे कह रहा है कि खरगोश जितनी देर में 4 छलांग लगाता है, खरगोश जितनी देर में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 3 छलांग लगाता है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि खरगोश द्वारा और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रमशः 1.75 मीटर और 2.75 मीटर है। यानी कि खरगोश एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है? 1.75 मीटर। और कुत्ता एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है? 2.75 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि ज्ञात करिए कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, ठीक है। देखिए, कुत्ता कितनी आगे है खरगोश से? 125 छलांग आगे है, ठीक है। और एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है खरगोश? 1.75 मीटर। यानी कि कितने आगे? इतना आगे है। देखिए, अब आपसे कह रहा है कि कुत्ता जितनी देर में 3 छलांग लगाता है, उतनी देर में खरगोश 4 छलांग लगाता है, और इनके द्वारा एक छलांग में तय की दूरी दी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कुत्ते द्वारा और खरगोश द्वारा 4 छलांग में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? 4, ठीक है। 1.75 का 4 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 75 का 4 में गुणा कर देंगे 3 बार, और ये 4 और 3 7 बार, यानी कि 7 मीटर चलता है एक छलांग में, ठीक है। और ये कितना चलता है आपका? इसका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 75 तिया 225, यानी कि 8.25 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि कुत्ता खरगोश से इतना पीछे, तो हमें इतनी दूरी तय करनी है, ठीक है। और खरगोश जितनी दूरी 7 मीटर जितने समय इतनी दूरी तय करेगा, उतने समय कुत्ता कितनी दूरी तय कर लेगा? 8.25 मीटर, ठीक है। तो एक बार में कितना दूरी तय कर लेगा? इसका रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? ठीक है, दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? इसको माइनस कर देंगे अपन, 8.25 में से 7 मीटर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 1.25 मीटर, ठीक है। मीटर पर सेकंड मान लेते हैं हम यहाँ पे भी, ठीक है, स्पीड ये। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए कितनी छलांग में पकड़ लेगा। तो ये अभी इनके बीच की दूरी कितनी है? इतनी, यानी कि इतनी दूरी हमें तय करनी है, 125 इंटू 1.75 मीटर, ठीक है। अब खरगोश भी भाग रहा है और कुत्ता भी भाग रहा है, तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? हमने निकाल ही ली। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 1.25 मीटर, 1.25, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 जीरो बाद है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 125 से 125 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा? 175 सेकंड, ठीक है। हमने निकाल लिया कितनी देर में पकड़ लेगा? 175 सेकंड में, ठीक है। अब आपसे पूछा था कि बताइए कुत्ता अपनी कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। तो हमको पता है कि कुत्ता कि 1 सेकंड में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 3 छलांग लगाता है, ठीक है। तो 175 सेकंड में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? 175 इंटू 3,
यानी कितना आ जाएगा 17 × 3 = 51, 510 और 5 × 3 = 15 यानी कि 525 जंप। यानी कुत्ता अपनी 525 जंप में इस खरगोश को पकड़ लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 ट्रेनें जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 बजे सुबह और सुबह 9 बजे रवाना होती हैं। उनकी गति क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? देखिए आपसे कह रहा है 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, वो जयपुर से, ये है जयपुर और ये है दिल्ली। जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। एक ट्रेन होती है 8:30 बजे रवाना, ठीक है, और दूसरी ट्रेन होती है कितने बजे? 9 बजे रवाना होती है। अब आपसे कह रहा है उनकी गति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो पहली ट्रेन है वो रवाना होती है इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो दूसरी ट्रेन है वो रवाना होती है 9:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपसे कह रहा है बताइए कितनी दूरी पर जयपुर से मिलेंगी, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल ले रहे हैं कितने समय बाद मिलेंगी, ठीक है। तो कोई ये 8:30 बजे रवाना हुई और ये 9 बजे रवाना हुई, यानी कि आधे घंटे पहले हुई। तो हम देख ले रहे हैं इसने आधे घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, ठीक है। तो आधे घंटे में कितनी दूर पहुंच गई होगी ये? पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो आधे घंटे में कितनी चली होगी ये? 30 किलोमीटर, यानी कि अभी कितनी दूर है इससे? 30 किलोमीटर आगे है, ठीक है, पहली वाली ट्रेन। देखो अब 9 बज गए हैं, ठीक है, हमने आधे घंटे इसको भी चला दिया, तो अब 9 बज गए हैं। तो 9 बजे इन दो ए से कितनी आगे है? 30 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो हम देख ले रहे हैं पहले कितनी देर बाद मिलेंगी। तो आपको पता है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 में से 75 में से 60 चला जाएगा, तो कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड? 15। यानी कितनी देर बाद मिलेंगी ये? ठीक है, ये 2 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है, 2 घंटे बाद मिलेंगी। देखिए ये 9 बजे चली थी ये वाली ट्रेन, तो इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी, ठीक है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 75 इसकी चाल थी और 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 150 किलोमीटर, ठीक है। आप 9 बजे के हिसाब से निकालोगे तो ये 9 बजे चली है, 2 घंटे बाद इसने इससे मिल गई, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस? 150। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये 8:30 बजे चली थी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी इसकी, तो 2.5 घंटे बाद मिलेगी, ठीक है। तो 2.5 का अगर 60 में गुणा करोगे तो भी कितना आएगा? 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। सेम ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। पहली ट्रेन चल रही है सुबह 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहली ट्रेन कितने बजे चल रही है? सुबह 9 बजे चल रही है, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी ट्रेन चल रही है कितने बजे? 2 बजे, ठीक है, कितने की चाल से? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए, और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो कितने बजे दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये दिल्ली से चल रही हैं दोनों ट्रेनें, तो हमें पता है पहली ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन कितनी देर बाद चली है? पहली ट्रेन के 5 घंटे बाद। कितनी देर बाद? 5 घंटे बाद। तो ये 5 घंटे अकेली चलती रही होगी, तो 5 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी? 25 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी? इतनी, ठीक है। अब ये इतनी दूर है इससे, ठीक है। अब 2 बज गए हैं, अब ये वाली ट्रेन भी चलेगी और ये वाली ट्रेन भी चलेगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इतनी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इतनी होगी, तो टाइम कितना आ गया? इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी कि 25/2 घंटे बाद ये लोग क्या होगा? मिलेंगी। अब हमें देख ले रहा, आपसे पूछा कि दूरी और बतानी है, तो हमें टाइम पता चल गया। डिस्टेंस क्या रहती है? डिस्टेंस रहती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमें पता है, कितनी है स्पीड? 35 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम कितना है? 25/2। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए
आंसर आ रहा है इसका 437 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग दोनों ट्रेनें मिली होंगी। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो जगह P और Q 162 किलोमीटर दूर हैं। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे बाद मिलती हैं। एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर ज़्यादा है। दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करें। देखिए आपसे कह रहा है दो जगह है P और Q, ये है P और ये Q, एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है आगे कि दो ट्रेनें जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं तो वो कितनी देर बाद मिलती हैं? आपकी 6 घंटे बाद मिलती हैं। कितनी देर बाद मिलती हैं? 6 घंटे बाद। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस वाली ट्रेन की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसी एक की तेज़ मान लो, मैंने मान लिया x की स्पीड y से तेज़ है। ठीक है, अब ये दोनों 6 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो हमें पता है इस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो x इंटू वाई। ठीक है, और 6 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, स्पीड हो गई इंटू टाइम, क्या हो गया डिस्टेंस, इंटू 162। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई कितना आएगा, इसका भाग दे दोगे तो 6 दूनी 12, इधर भाग दोगे, जा रहा है क्या भाग इसमें। ठीक है, और 6 दूनी 12 कितना बचा है, 4 बचा है, 6 7 42। ठीक है, x प्लस वाई कितना आ गया 27। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई दोनों की जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक दूसरे की साइड। और आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर ज़्यादा है। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 किलोमीटर। इसको ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी a प्लस बी बराबर दिया हो और a माइनस बी बराबर दिया हो तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, कितना जाएगा 35/2। यानी कि पहले की चाल आ गई 35/2, दूसरे की चाल y बराबर कितनी आ जाएगी 27 माइनस 8/2। 27 में से 8 गए 19, 19/2। ठीक है, तो एक की चाल आ गई 35/2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल आ गई 19/2 किलोमीटर पर आवर। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं A B C, दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10 बजे 11 बजे और 12 बजे चलते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे 11 बजे और 12 बजे चलते हैं। उनकी चाल है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ सी के पास वापस भेजता है। सी को ए से किस समय संदेश प्राप्त होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। ठीक है, इनकी चाल दी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दिल्ली ठीक है, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं। ठीक है, ये गोवा जा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और ये कितने बजे चलते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे और 12 बजे। ये चलता है सुबह 10 बजे, ये 11 बजे और ये 12 बजे। ठीक है, ये सब सुबह में है, AM और यहाँ पे AM। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए से मिलने के बाद ए को एक संदेश देता है। ठीक है, सी के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सी को ये संदेश कब प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम पहले देख ले रहे। देखिए आपको पता है ए कितने बजे चला है, 10 बजे। ठीक है, तो ए ने 10 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली होगी 1 घंटे में। ए की चाल कितनी है
3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 घंटे में ये कितना चल गया होगा? 3 किलोमीटर चल गया होगा। कितना चल गया होगा? 3 किलोमीटर चल गया होगा। ठीक है, यानी कि ए अब कितनी दूर है? 3 किलोमीटर दूर। कितनी दूर है यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया होगा 1 घंटे में। अब 11 बज गए। ठीक है, अब ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। ठीक है, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? अब ए देखिए, ए इससे पहुंच गया, ये 3 किलोमीटर आगे पहुंच गया ए। ठीक है, ए ने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, 1 घंटे में। अब ए पहुंच गया इधर। अब यहाँ से बी भी चलता है 11 बजे। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 4 से चल रहा है, 3 से चल रहा है। 4 - 3 कितनी होगी? 1। यानी ये कितनी देर बाद मिलेंगे? ए बी ऐसे कितनी देर बाद मिलेगा? 3 घंटे बाद। कितनी देर बाद मिलेगा? 3 घंटे बाद। यानी कि ए और बी की मुलाकात कब होगी? 2 ए बी से कब मिलेगा? 2 बजे मिलेगा। ठीक है, ए बी से कितनी देर बाद मिलेगा? 2 बजे मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे बाद। ठीक है, बी चला था 11 बजे और 3 घंटे बाद मिलेगा, यानी कि 2 बजे मिलेगा। फिर क्या करेगा बी? ठीक है, बी ए को एक संदेश देगा, एक संदेश के साथ यहाँ भेजेगा ए को वापस। ठीक है, और यहाँ से सी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी की मुलाकात होगी। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए ए की सी से मुलाकात कब हुई या सी को वो संदेश कब प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए आपसे, ए यहाँ से कितने बजे चला है? कितने बजे चला है? 2 बजे चला है। ठीक है, और सी, ए ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? देखिए, और सी चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, बी यहाँ से 11 बजे चला था और 2 बजे यहाँ पहुँचा। ठीक है, 11 बजे चला था, यानी कि ए और 2 बजे तक इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी 3 घंटे में? 12 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली होगी? 12 किलोमीटर। देखिए, कितनी दूरी तय कर ली होगी? 12 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। अब क्या हुआ, इस 12 किलोमीटर में से सी, ठीक है, सी 12 बजे चल गया था और सी ने 12 से लेके 2 तक चला है, यानी कि सी ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी? कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी? 10 किलोमीटर की। ठीक है, यानी कि सी यहाँ पे पहुँच गया होगा 2 बजे तक। ठीक है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली होगी और यहाँ से 2 बजे चला। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी अब कितनी है? ये 10 हो गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची? 2 किलोमीटर। ठीक है, सी यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ से ये इसकी साइड आ रहा है, सी की साइड। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, अब ये 2 बजे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ए और सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड चल रहे हैं। ए की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे और सी की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी कि ये कितनी देर बाद मिलेंगे? 2/8 1/4 घंटे बाद। मिनट में निकालेंगे तो हम 1/4 का 60 में गुणा कर देंगे, यानी कि 15 मिनट। यानी कि 2 बजे के 15 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि सी को संदेश कितने बजे प्राप्त होगा? 2:15 पर। देखिए, एक बार और समझा देता हूँ आपको। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति ABC 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से गोवा के लिए चलना स्टार्ट करते हैं, क्रमशः 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। ठीक है, तो ए चला है 10 बजे, तो ए से हम पहले देखें ले रहा है कि ए ने बी के चलने तक, मतलब 11 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली होगी? 1 घंटे में। 3 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी इसने? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब 3 किलोमीटर ये दूर पहुँच गया ए। अब हम देख ले रहे हैं बी कितनी देर में ए से मिलेगा, तो बी की चाल है 4 और ए की चाल है 3। रिलेटिव स्पीड से तय होगी ये डिस्टेंस, क्योंकि ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, यानी कि 3 घंटे बाद। यानी कि बी के चलने के 3 घंटे बाद बी ए से मिल जाएगा। यानी कि 3 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे के 3 घंटे बाद कितने बजे मुलाकात होगी? 2 बजे। और इतनी देर में बी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कितनी दूर है? 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, 2 बजे तक ये इसने 12 किलोमीटर की। अब ये 12 बजे सी भी यहाँ से चल गया था, तो सी ने 2 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है? 10 किलोमीटर। यानी कि अब ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी बची है? 2 ही किलोमीटर बची है। तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है और ए और सी अब एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 3 + 5 ऐड हो जाएगी।
ठीक है, 2/8 1/4 इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यानी कि 2:15 पर इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। देखिए अगला, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दिल्ली और जयपुर के से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखिए आपसे कह रहा है दो ट्रेन हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दिल्ली मान लिया हमने और ये जयपुर मान लिया। ये दिल्ली से जयपुर की साइड एक चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन चल रही है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जब वे मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय की थी। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। देखो अगर आप दोनों ट्रेनों को एक घंटे 180 किलोमीटर ज़्यादा चल गई थी, कौन सी वाली ट्रेन, जो तेज़ चलने वाली ट्रेन थी, ठीक है, जो फास्टर ट्रेन है वो कितनी ज़्यादा चल गई थी, 180 किलोमीटर। देखिए अगर आप दोनों ट्रेनों को एक घंटे के लिए चलाओगे, ठीक है, एक घंटे के लिए चलाओगे तो ये फास्ट चलने वाली ट्रेन है ये, ठीक है, तो इस वाली ट्रेन स्लो चलने वाली ट्रेन से कितनी ज़्यादा चल जाएगी, 15 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी, ठीक है। दोनों एक घंटे में कितनी चलेंगी, 80 और 95, कितनी दूरी तय करेंगे, 80 + 95 एक दूसरे के अपोजिट साइड, ठीक है। और जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो धीमे चलने वाली ट्रेन से कितनी ज़्यादा चल जाएगी, एक घंटे में 15 किलोमीटर। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी ज़्यादा चल गई है वो तेज़ चलने वाली ट्रेन से, जब ये दोनों मिली तो 180 किलोमीटर ज़्यादा चल गई है, ठीक है, यानी कि एक घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा चलती है और क्वेश्चन के हिसाब से 180 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो कितने गुना ज़्यादा चली है, 15 × 12, 15 × 12 करेंगे 180 आ जाएगा, यानी कि ये कितनी देर चलाना पड़ेगा इसको 180 किलोमीटर के लिए, 12 घंटे ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 12 घंटे बाद ये लोग मिली होंगी। तो हम डिस्टेंस देख ले रहे हैं, एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, इतनी, अपोजिट साइड है रिलेटिव स्पीड, तो 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेंगी, इतनी। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 80 और 95 कितना आ जाएगा, 175। 175 का हम 12 में गुणा कर देंगे, पहले 175 का 10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1750, ठीक है। फिर 175 का 2 में गुणा कर देंगे हम, कितना आएगा, 175 दूनी 350, इसको सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। तो 1750 में 50 जोड़ देंगे 1800, और 1800 300 2100, यानी कि दिल्ली और जयपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2100 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे कह रहा है दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है तथा दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। मिलने का समय बताइए, दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। देखिए आपसे कह रहा है दो स्टेशन है ए और बी, एक है ए और है बी, एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन चलती है ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से एक ट्रेन चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने बजे चलती है, सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे ही चलती है। और एक दूसरी ट्रेन है वो बी से ए की तरफ चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी, ठीक है।
तो देखिए ये सुबह 7 बजे चली है, सुबह 8 बजे चली है, ठीक है। तो पहले इसको हम 8 बजे तक चला लेते हैं, ठीक है। तो 8 बजे तक कितनी चल जाएगी 1 घंटे में? ये 20 किलोमीटर इसकी चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में कितनी चल जाएगी? 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 20 किलोमीटर चल गई होगी। यानी कि अब ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है? 90 बची है। अब 8 बज गए, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है यहाँ से, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच की दूरी अब कितनी बची है? 90 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ अब ए भी चल रहा है और बी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया सुबह 8 बजे। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 और 25, ठीक है। तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 45। यानी कि 8 बजे के 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। यानी कि 8 बजे के 2 घंटे बाद कितनी हो जाएंगी? यानी कि सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। इनके मिलने का समय ज्ञात करें। देखिए आपसे कह रहा है एक ट्रेन सुबह जयपुर से चलती है, ठीक है, ये हमारा जयपुर, ठीक है, और ये हमारा दिल्ली, ठीक है। ये रही हमारी जयपुर पिंक सिटी, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है सुबह 10 बजे। कितने बजे चलती है? सुबह 10 बजे। और 3 बजे दिल्ली पहुँच जाती है। कितने बजे पहुँच जाती है? 3 बजे दिल्ली पहुँच जाती है। यानी कितने घंटे लेती है? 3 और 2 5 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है? 5 घंटे, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से चलती है 11 बजे। दिल्ली से कितने बजे चलती है? 11 बजे, ठीक है। और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। जयपुर कितने बजे पहुंचती है? 6 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। ये कितना समय ले रही है? 11 और 7 घंटे। तो आपसे पूछा है बताइए इनके मिलने का समय बताइए। देखो अब यहाँ पे हमें क्या स्पीड नहीं दी है, ठीक है, तो हमें मन से कुछ स्पीड माननी पड़ेगी, ना तो डिस्टेंस दी है। तो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है ना इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि ये किसी काम को 5 घंटे में कर सकता है, 20 आध घंटे में कर सकता है। तो हम क्या करते थे? एक काम मान लेते थे, ठीक है। तो हमें पता है क्या ए को किसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। और बी को उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। हमने तो टोटल डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं मन से कितनी है, इनका एलसीएम मान लेगा, यानी कि 35 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हमने मान ली। टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली? 35 किलोमीटर। ये 5 घंटे में तय करती है, यानी कि इसकी चाल कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसकी चाल कितनी आएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब आ गया, देखो अब पुराना जैसा सवाल बन गया। आपको पता है क्या कि एक की चाल कितनी है? ये पहली वाली ट्रेन की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और ये सुबह कितने बजे चलती है? 10 बजे चलती है। और दूसरी ट्रेन चलती है 11 बजे, ठीक है। हमने दोनों की डिस्टेंस पता कर ही ली, कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 35 किलोमीटर हमने निकाल ली। अब ये सुबह 10 बजे चलती है और ये 11 बजे चलती है। तो पहले हम 11 बजे तक इसको चलाएं दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी चल जाएगी? ये 7 किलोमीटर चल जाएगी। कितनी चल जाएगी? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड। अब यानी कि डिस्टेंस कितनी बची? 28, ठीक है। तो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है, ठीक है। और ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं एक दूसरे की साइड। तो कितने की स्पीड से चलेंगी ये? ठीक है, 7 और 5 12 की स्पीड से। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 से इसको काटेंगे 3 बार और 4 से इसको 7 बार, यानी कि 7/3 घंटे बाद मिलेगी, ठीक है। इसको और सॉल्व कर ले रहे हैं हम। 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 घंटे बाद, या 2 घंटे और 1/3 को हम चेंज करेंगे 60 से गुणा करके, तो कितना आएगा? 20 मिनट, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट बाद ये लोग 2 घंटे और 20 मिनट बाद ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी,
कितने बजे के? 11 बजे के। 11 बजे के 2 घंटे 1 बीस मिनट कितना हो जाएगा? यानी कि 1:20 PM पर इन दोनों की मुलाकात होगी। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या रहते हैं? इन्वर्सली अपोजिट रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स रहते हैं। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी किसी गाड़ी की तो वो टाइम क्या लेगी? किसी स्थान पर पहुंचने में कम समय लेगी। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय बताइए। देखिए, यानी कि उसकी मान लो स्पीड ये है स्पीड, ठीक है, उसकी यूजुअल वास्तविक चाल के 6/7 साल से चल रहा है। ठीक है, यानी कि 6/7, यानी कि नॉर्मल उसकी स्पीड कितनी है? 7, लेकिन वो चल कितने से रहा है? 6 से चल रहा है। ठीक है, तो अब आपसे क्या, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? ठीक है, स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? 7:6। ठीक है, अब देखिए ये उसका नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल स्पीड है, तो ये नॉर्मल टाइम है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ऐसे ना लिख के अपन इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए यह है स्पीड, यह है टाइम। ठीक है, एक आदमी अपनी 6/7 चाल से चल रहा है। कितने की चाल से चल रहा है? 6/7 चाल से चल रहा है। ठीक है, यानी कि 6 की जगह वो कितने से चल रहा है? 7 चाल से चल रहा है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 7:6। ठीक है, देखिए 6 नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है ना, तो ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड है तो टाइम भी कौन सा होगा? नॉर्मल ये वाला होगा। अब आपसे क्या कह रहा है? 6/7 भाग से जाने से 12 मिनट लेट हो रहा है। आपके हिसाब से कितना लेट हो रहा है? 1 मिनट लेट हो रहा है ना? कितना लेट हो रहा है? 1 मिनट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट हो रहा है? 12 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है वास्तविक चाल से लगने वाला समय बताइए। ठीक है, तो वास्तविक चाल कितने गुना है? 12 गुना। तो वास्तविक चाल ये रही आपकी, तो वास्तविक समय कौन सा? ये वाला। तो वास्तविक चाल से लगने वाला समय भी कितना हो जाएगा? 12 गुना, यानी कि 72 मिनट। ठीक है, आपसे पूछे 6 वो नई चाल से लगने वाला समय, तो ये भी यहाँ 12 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये रहा 12×7 = 84 मिनट। देखिए क्वेश्चनों करते हैं इस टाइप का। आपसे कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 3:4। देखिए ए और बी है, एक निश्चित दूरी को तय करने में इनकी चाल का अनुपात है 3:4, तो इनके समय का अनुपात कितना होगा? 4:3। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से 30 मिनट, निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है। हम अपने हिसाब से एक ज़्यादा लेता है, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी से कितना समय ज़्यादा लेता है? 30 मिनट, यानी कितने गुना है? 30 गुना। अब आपसे क्या पूछा है कि ए द्वारा लिया दूरी तय करने में ए द्वारा लिया गया समय, तो ए का समय कौन सा है? तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 120 मिनट या 2 घंटे। आपसे पूछे बी द्वारा तय करने में लगा गया समय, तो बी का समय भी आप बता सकते हो। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगा? देखिए उसकी जो स्पीड वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक चाल तो है इसकी 11, ओरिजिनल कितनी है? 11। ठीक है, लेकिन वो कितने से चल रहा है? 7 से चल रहा है।
ठीक है, नई नई वाली चाल है इसकी, ये न्यू स्पीड, ठीक है, ये स्पीड दी है हमें। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 11:7। आपसे कह रहा है 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। 7 की चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। अपने हिसाब से कितने में पहुंचा, 11 में, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने में पहुंचा, 22 घंटे में, यानी कितने गुना, 2 गुना। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो वो कितना समय बचा लेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा इसको, 14 घंटे, यानी कितना घंटे का समय बचा लेगा ये, 8 घंटे का समय बचा लेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ 4 और 4 का दोगुना कर देते तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता क्या, 8 घंटे। देखिए ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट टाइप है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये ट्रेन अपनी 3/5 चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 120 मिनट आगे ख़राब हुई होती तो यह केवल 24 मिनट लेट होती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन है कोई, ठीक है, वो यहाँ ये दिल्ली से आगरा है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये कोई दिल्ली से चली है और ये चलने के 4 घंटे बाद, ठीक है, सुबह 8 बजे चली है और ये 4 घंटे बाद, ठीक है, 4 घंटे बाद इसकी क्या हो गई, दुर्घटना हो गई या कुछ खराबी आ गई इसमें। फिर ये अपनी स्पीड के 3/5 स्पीड से चली, कितने स्पीड से चली है, 3/5 स्पीड से चली है, ठीक है, और किसी स्थान पर कितनी देर में पहुंची है, कितनी लेट पहुंची है, 30 मिनट लेट, कितनी, 30 मिनट लेट हो गई। अब आपसे कह रहा है कि यही दुर्घटना अगर यहाँ पे ना होके, अभी यहाँ पे हुई है दुर्घटना, यहाँ पे ना होके इससे कितने आगे हुई होती, 120 किलोमीटर आगे हुई होती, या 120 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती, 120 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती, ठीक है, ये खराबी आगे होती तो फिर से यही अपनी स्पीड के 3/5 स्पीड से चलती और किसी स्थान पर कितनी देरी से पहुंचती, अब कितनी देरी से पहुंचती, 24 मिनट लेट होती। अब कितनी लेट होती है, अब केवल 24 मिनट लेट होती। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस बराबर रहती है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो हम स्पीड निकाले ले रहे हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पे दुर्घटना हुई, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन अपनी 3/5 चाल से चली है और 30 मिनट लेट हुई है, ठीक है, और यही दुर्घटना अगर आप 120 किलोमीटर आगे चला करवाओगे तो यही कितनी लेट होगी, केवल 24 मिनट लेट। यानी कि अगर आप केवल 120 किलोमीटर आगे करवाओगे तो इससे ही टाइम में कितने का फ़र्क आ जाएगा, 6 मिनट का फ़र्क आ जाएगा, यानी 6 मिनट कम लेट होगी। तो मैंने अभी आपको बताया स्पीड का रेशियो अगर 3, ठीक है, देखिए स्पीड का रेशियो अगर 3:5 है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। तो आपके हिसाब से कितनी लेट होगी, 2, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी लेट होगी, टाइम में डिस्टेंस कितना है डिफरेंस, 6 मिनट का, ठीक है, 6 मिनट, यानी कितने गुना है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल स्पीड कौन सी थी, नॉर्मल स्पीड ये वाली थी, तो आपका नॉर्मल टाइम भी कितना होगा, ये वाला आएगा, यानी कि नॉर्मल स्पीड से चले अगर ट्रेन तो कितनी देर में पहुंच जाएगी, 9 मिनट में, ठीक है, यानी कि ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये 6 मिनट का डिफरेंस किसकी वजह से आया, इस 120 किलोमीटर की वजह से आया। तो हमने देख ले रहा है कि अगर ट्रेन में खराबी नहीं हो तो 120 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन कितनी देर में तय करेगी, 9 मिनट में, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितने लगते हैं, 9 मिनट, ठीक है। ये मिनट में 60 बदलेंगे अपन से तो 60 से गुणा करेंगे, 60 को मैं डायरेक्टली ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू 60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको 20 बार, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 40 बार, तो 4 दूनी 8, यानी कि स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, ये हमने स्पीड निकाली, स्पीड कितनी आ गई, 800 किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड निकाली कितनी आ गई, 800 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए तो हम देखें ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को पहुँचने में अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको पता है क्या कि देखो यहाँ पे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, अगर यहाँ से हम इसका नॉर्मल समय निकालें तो हमें पता है स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशियो क्या है 3:5। तो टाइम का रेशियो कितना जाएगा 5:3। ठीक है, यानी कि अपने हिसाब से कितनी लेट होगी 2। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम दुर्घटना नहीं करवाएं तो कितनी लेट होगी 30 मिनट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड से की जगह अगर तय करें तो कितनी लेट होगी 30 मिनट, यानी कितने गुना है 15 गुना। तो नॉर्मल स्पीड ये वाली आपकी इससे तय करेगी तो कितनी देर में तय कर लेगी 15 45 मिनट में तय कर लेगी। ठीक है, तो आपको टोटल समय कितना लगा 4 घंटे यहाँ लगे और इतनी डिस्टेंस तय करने में नॉर्मल स्पीड से कितना समय लगा 45 मिनट। तो 4 घंटे और 45 मिनट का आपको समय लगा। 4 और 45 को क्या लिख सकते हैं 45/60 या 3/4। 4 चौको 16 और 3 19/4 घंटे आपको टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं। ठीक है, 800 किलोमीटर स्पीड है। और स्पीड क्या रहता है डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस क्या रहता है स्पीड इनटू टाइम। तो 800 इनटू टाइम कितना हो गया 19/4 में इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर 19 से इसको काटो कितनी बार कट रहा है 200 बार। ठीक है, 19 का 200 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3800 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई 3800 किलोमीटर। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का। आपसे कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। ठीक है, ट्रेन में खराबी कितनी देर बाद आई 5 घंटे बाद। ठीक है, फिर वो अपनी नॉर्मल स्पीड की 5/8 चाल से चलती है, 5/8 चाल से चलती है। ठीक है, और कितना लेट हो जाती है 36 मिनट लेट हो जाती है। कितने मिनट लेट 36 मिनट लेट। अब आपसे कह रहा है अगर यही है खराबी आपकी 100 किलोमीटर आगे हुई होती, कितने किलोमीटर, अब ये खराबी यहाँ पे ना होके इससे 100 किलोमीटर आगे हुई होती। ठीक है, 100 किलोमीटर अगर आगे हुई होती तो यही ट्रेन अब 27 मिनट लेट होती। केवल कितने मिनट लेट होती 27 मिनट। ठीक है, ये 9 मिनट का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि अपन ने एक्सीडेंट क्या खराबी जो आई है वो 100 किलोमीटर आगे आई है। ठीक है, फिर 100 किलोमीटर आगे फिर वही 5/8 चाल से चलती, तो स्पीड का रेशियो अगर 5:8 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 8:5, यानी कि अपने हिसाब से 3 लेट होगी। वो क्वेश्चन के हिसाब से 100 किलोमीटर चलाने से कितना डिफरेंस आया 9 मिनट का, यानी कि कितने गुना 3 गुना। यानी नॉर्मल स्पीड से चलाओ तो ये दूरी कितनी देर में तय कर लेगी आपकी 15 मिनट में। ठीक है, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी आप कितनी देर में तय कर लोगे 15 मिनट में। ठीक है, और उसमें बदलोगे सेकंड तो किससे गुणा करोगे 60 का भाग दोगे, 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 बार, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 400 किलोमीटर पर आवर। ये आपने निकाल लिया। बस आपको टाइम निकालना है, तो टाइम या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए आपको 5 घंटे तो यहाँ हो गए, अब यहाँ वाला समय और हम निकालने ले रहे हैं। हमको पता है इस स्पीड का रेशियो कितना है 5:8, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा 8:5। कितना लेट 3, क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट 36, कितने गुना 12 गुना। तो यहाँ से कितना समय लगेगा ये भी 12 गुना, यानी कि 60 मिनट। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेन को कवर करने में कितना लगेगा नॉर्मल स्पीड से 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे। ठीक है, और 5 घंटे हो गए तो टोटल समय कितना हो गया 6 घंटे। अब आपको डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 400 की स्पीड है और 6 घंटे में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे 2400 किलोमीटर। देखिए आगे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।